बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत सलीम। नाज़रीन, आज बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। बिला आखिर निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए अनवारुल हक़ काकड़, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। कल एक मुलाकात तय हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज़ अपोजिशन लीडर के दरमियान, और उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया एक नाम पर, और उसके बाद जब साइन हो गए और फिर समरी भेज दी गई सदर मुमलिकत को। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ के नाम पर जो है उनकी समरी पर साइन कर दिए, और उसके बाद पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ मुंतखब हो गए, जो कल 14 अगस्त को अपना हल्फ़ उठाएँगे। नाज़रीन, अगर हम अनवारुल हक़ काकड़ के बारे में बात करें तो ये कोयटा से इनका ताल्लुक़ है, और कोयटा में इनकी पैदाइश 1971 में हुई थी, मुस्लिम बाग के इलाके में। और उसके बाद इब्तदाई तालीम इन्होंने वहीं स्कूल से हासिल की, और फिर आला तालीम जो है वो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की, और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, और उसके बाद सोशियोलॉजी की डिग्री भी हासिल की। और अगर इनके कैरियर की बात करें तो इन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो इन्होंने अब अपने आबाई स्कूल में एज़ ए टीचिंग के तौर पे किया, यानी कि पढ़ाने से अपना जो है वो उन्होंने आगाज़ किया। और उसके बाद फिर 2002 में मुशर्रफ दौर के अंदर ये सियासत के अंदर बाकायदा तौर पे इन हुए, और उसके बाद फिर 2008 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो बलूचिस्तान से कोयटा से लड़ा, लेकिन उसके अंदर उन्हें कोई कामयाबी ना मिल सकी। फिर 2013 के अंदर ये उसमें शामिल हो गए बलूचिस्तान हुकूमत के अंदर। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और उसमें ये एज़ ए तर्जमान जो हैं वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान के तौर पे काम करते रहे, और बिला मुआवजा जो है वो काम करते रहे। और उसके बाद फिर जब बाप पार्टी बनी तो बाप पार्टी बनाने में इनका कलीदी किरदार है, और अनवारुल हक़ काकड़ जो हैं ये समझ लें कि आप ये बानी कारकुनान में से हैं बाप पार्टी के। फिर 2018 में अनवारुल हक़ काकड़ सेनेटर मुंतखब हुए बलूचिस्तान से बाप पार्टी की तरफ से, जिनकी मुद्दत जो है वो मार्च 2024 को ख़त्म हो रही है, 6 साला मुद्दत। अच्छा, अब जो है अनवारुल हक़ काकड़ का नाम जो आया वो राजा रियाज़ कहते हैं कि नाम मैंने दिया, एक छोटा सूबा है, महरूमी का शिकार है, तो हमने उस महरूमी को दूर करने के लिए ये मैंने नाम दिया है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस नाम के ऊपर दस्तखत कर दिए बग़ैर कोई बहस व मुबाहिसा के। अच्छा, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एक तो इतने दिनों से मुलाकातें चल रही थी, नवाज़ ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ये हो रहे हैं आपस में नाम, 3 नाम ये आ रहे हैं, फ़लाँ का नाम आ रहा है, फ़लाँ का नाम आ रहा है। अब साइन तो वो उस नाम पर हुए, उस नाम पर मुत्तफ़िक हुए सब जो नाम भेजा गया। अब राजा रियाज़ कहते हैं कि मैंने नाम दिया, तो राजा रियाज़ साहब अब किसके बंदे हैं? तो जिनके बंदे, यानी कि जिनके बंदे थे, उन्होंने अपना नाम जो है वो भिजवा दिया और उसे फ़ाइनल भी करवा लिया। अब इनकी बात अगर करें तो अनवारुल हक़ काकड़ जो हैं एक सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, इन पे किसी किस्म के कोई करप्शन के चार्जेस भी नहीं हैं, और इंटरनेशनल सेमिनार्स के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। बलूचिस्तान के हवाले से, कोयटा की महरूमियों के हवाले से पहले भी असम्बली के अंदर सेनेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो खुलकर जो है वो इजहार कर चुके हैं। एक तो ये कबायली बलोच भी हैं, और उस कबायली जो हैं वो ये पठान हैं, और दूसरा ये कि क्योंकि इनकी पैदाइश भी कोयटा में हुई, बलूचिस्तान में रहने वाले हैं, तो बलोचों से भी इनके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं। इस तरह पठानों और बलोचों को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब सेनेटर अनवारुल हक़ काकड़ जो हैं ये बाप पार्टी से तो हैं, लेकिन कुछ अरसे से अनवारुल हक़ काकड़ और जाम कमाल ये वहाँ बलूचिस्तान में एक अलग धड़ा समझा जाता है बाप पार्टी की तरफ से, कि यानी कि ये अलग हैं, और खुलकर जो है इन्होंने पिछले दिनों तनकीद भी की अपनी हुकूमत के ऊपर, बलूचिस्तान की हुकूमत के ऊपर, और वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बेज़ुंजो के ऊपर भी इन्होंने खुलकर तनकीद की। और उसके बाद फिर ख़बरें चलनी शुरू, फिर इनकी मुलाकात हुई मरियम नवाज़ से। उसके बाद मीडिया के ऊपर ख़बरें गर्दिश करने लगीं कि अनवारुल हक़ काकड़ और जाम कमाल जो ये ग्रुप जो है ये मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार करने वाला है। अच्छा, अब नाज़रीन, अब ये नाम ना तो पीपल्स पार्टी की तरफ से है, ना नवाज़ शरीफ की तरफ से है, और ये नाम जहाँ से आया है, जिन्होंने करवाना था वो उन्होंने अपना नाम फ़ाइनल करवा लिया। अब इस नाम के बाद कल तमाम जो हैं वो हैरान परेशान हो गए, क्योंकि किसी जो नाम चल रहे थे मीडिया के ऊपर उनमें से तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह हैं, सीनियर रहनुमा, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि
इस नाम पर जो है ना वो सोचना चाहिए था, इस नाम का हमें इल्म नहीं था और ये नाम नहीं होना चाहिए था। और फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि ये वक्त के ऊपर जो है वो इंतखाबात करवाएंगे। और मतलब ये कहने का कि उन्होंने थोड़ा सा ना दबे हुए लफ्ज़ों में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। अच्छा नाज़रीन, अब दूसरी तरफ कल सरदार अख्तर मेंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं अख्तर मेंगल, उन्होंने नवाज़ शरीफ को ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने लिखा कि मियाँ साहब, आपने कोई सबक ना मुशर्रफ दौर से हासिल किया और ना अब इमरान खान की हुकूमत से पहले जो आपके साथ सलूक किया गया या आपको इक़्तिदार से बाहर निकाला गया, तो आपने कुछ नहीं सीखा और आप अब फिर मुल्क के माशी या सियासी मामलात को सियासतदानों से हल करवाने की बजाय आपने इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता जो है वो ढूंढा है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम को फ़ाइनल करके आपने तमाम सियासतदानों के जो वो रास्ते, सियासत के दरवाज़े बंद कर दिए। अब उनके इख्तलाफात हैं कि बलूचिस्तान से क्यों ये मुंतखब हुए हैं अख्तर मेंगल, जबकि बलूचिस्तान से उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अनवारुल हक काकड़ और जाम कमाल एक अलग ग्रुप समझा जाता है वहाँ, और ये अख्तर मेंगल खैर एक ग्रुप अलहदा है, वो अब उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उन्होंने खैर इस नाम के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इज़हार कर दिए। अच्छा, अब नाज़रीन, तमाम पार्टियाँ जो हैं वो एक इसको सपोर्ट कर रही हैं कि ये हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और बड़े अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, एक तरह की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आएंगे तो क्या इनके यही स्टेटमेंट्स जो हैं वो रहेंगी कायम व दायम, या इनके बयान में फिर तज़ाद आएगा, या इलेक्शन के बाद इनके बयानात के अंदर तज़ाद आएगा, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, दूसरा उसके बाद फजलुर रहमान साहब भी और पीपल्स पार्टी ये भी कह रही हैं कि टाइम के ऊपर जो है वो 3 महीने के अंदर जो है ये निगरान वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाएँ और साफ़ और शफाफ करवाएँ। लेकिन देखें जी, किसी हद तक तो साफ़ और शफाफ तो आज तक पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और खैर अगर ये करवाने की कोशिश भी करेंगे तो वो साफ़ और शफाफ तक तो कहीं हद तक, किसी हद तक ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर करवाएं, तो ये इनको खुद मालूम होना चाहिए कि इन्होंने इख्तियारात जो हैं इलेक्शन कमीशन को दे दिए और इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि आया इलेक्शन 3 महीने के अंदर होंगे या साल के बाद होंगे या 2 साल के बाद होंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ मैं अगर बता दूँ कि इलेक्शन अगर लेट होते हैं, जनवरी फरवरी में भी नहीं होते और मार्च का महीना भी गुजर जाता है, तो मार्च के महीने के अंदर आधी पाकिस्तान की जो सेनेट है वो खाली हो जाएगी, उनकी मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर वो एक और बहरान पैदा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि अब 7 सितंबर को सदर मुमलिकत का भी टाइम मुकम्मल हो रहा है, और 7 तारीख को जब सदर मुमलिकत का टाइम मुदत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कायम मुकाम सदर जो हैं वो सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं वो कायम मुकाम सदर मुमलिकत बन जाएंगे। तो लिहाजा इस तरह क्या हुआ कि मुल्क के ऊपर बाप पार्टी का जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म भी बाप से और सादिक संजरानी ये भी बाप से, और जो कहना गलत ना होगा कि भाई बाप पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान की कंट्रोल में, उसमें पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल जो है वो बाप पार्टी के हाथ में आ गया। अच्छा, अब तीसरा मैं ये बताऊं कि अनवारुल हक काकड़ के आने से इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान को जो रिलीफ है ना वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। और चौथा ये कि आने वाले दिनों में अब ये पता चलेगा, जैसे ही ये कल अपना हल्फ उठाएंगे तो अब काबीना के अंदर इनके जो हैं वो अरकान कौन कौन से शामिल होते हैं और किस तरीके से चलते हैं। तो बहरहाल इलेक्शन जो हैं मुझे अब होते मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।